ओम ह्रीं अरहं ळवो जिनाळं ओम ह्रीं ळवो सिद्धाणं। बीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो। अनंतकालीन संसार भ्रमण का जब अंत होता है तब यह आत्मा वही जीव जो संसारी था, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय पर्यंत चारों गतियों में भटक रहा था, जो जीव कर्मों में या कर्मों के निमित्त से अनेक गतियों, अनेक मार्गणाओं और अनेक कुस्थानों में भटकन को प्राप्त हो रहा था, वही जीव अनंत सुख से युक्त अनंत काल के लिए सिद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। जब यह जीव उस सिद्धत्व को प्राप्त होता है तो उसकी दशा कैसी है, उसकी स्थिति कैसी होती है, इसका वर्णन भगवान नेमिचंद देव गाथा नंबर 14 में करते हैं। क्रमशः जब जीव द्रव्य की व्याख्या प्रारंभ हुई तो पूज्यवर ने गाथा नंबर 2 में जीव के 9 अवान्तर अधिकार या 9 विशेषणों की बात की थी। क्रमशः अगली 12 गाथाओं में उन्होंने उस पर ही चर्चा की। जीव जीता है, उपयोग वाला है, अमूर्तिक है, करता है, भोगता है, शरीर के प्रमाण वाला है, संसार में स्थित है, स्वभाव से ऊर्ध्वगमन स्वभावी है और सिद्ध है। अब पूज्यवर सिद्ध है और ऊर्ध्वगमन वाला है, इन दो पर अपना व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। आइए देखते हैं। ऋक्कम्मा अठ्ठगुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा लोयग्ठिड़ा ऋचा उपाद वैहिं संयुक्ता। ऋक्कम्मा अठ्ठगुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा लोयग्ठिडाणिच्चा उपाद वैहिं संयुक्ता। एक एक शब्द का अर्थ देखें। ऋक्कम्मा अर्थात निष्कर्म है। अठ्ठगुणा 8 गुण वाले हैं या 8 गुणों से सहित हैं। किंच ऊणा, किंच ऊणा इन 2 शब्दों से मिलकर बना है किंचूणा। किंच ऊणा, किंचूणा। किंच मतलब थोड़ा, ण्यूणा मतलब कम। जैसे हम बोलते 19 तो 20 में कुछ कम, एक कम। ऐसी किंचूणा अर्थात पहले शरीर से, कौन से शरीर से? चरम देह दो। चरम मतलब अंतिम, देह दो मतलब शरीर से। अंतिम शरीर से किंचूणा अर्थात थोड़े न्यून, थोड़े कम। सिद्धा, सिद्ध भगवान होते हैं। और क्या विशेषता है उनकी? तो कहते हैं लोयग्ठिड़ा। लोय मतलब लोक के, अग्र अग्रभाग पर,
ठेड़ा मतलब स्थित हैं। ऋचा नित्य हैं। नित्य है मतलब वापस लौटकर आने का कोई कार्यक्रम नहीं है उनका, परमानेंट प्लानिंग के साथ गए हैं। फिर उत्पाद वहीम संयुक्ता, वे उत्पाद और व्यय और द्रव्य से निरंतर संयुक्त हैं। अर्थात उत्पाद और व्यय से वे निरंतर युक्त हैं। पुनः देखें एक एक शब्द को। निकम्मा मतलब निष्कर्म है। अट्ठगुणा अर्थात 8 गुणों से शहत हैं। किंचुना अर्थात कुछ कम है, किससे? चरम देह दो, अंतिम शरीर से। सिद्धा सिद्ध परमात्मा, वे कैसे हैं? तो लोयज्ञ ठेड़ा, लोक के अग्रभाग पर स्थित हैं। ऋचा नित्य हैं। उत्पाद वही संयुक्ता, उत्पाद और व्यय से युक्त हैं। ऐसे वे सिद्ध भगवान होते हैं। गाथार्थ। निष्कर्म या कर्म रहित 8 गुणों से सहित चरम देह अर्थात अंतिम शरीर से किंचित न्यून कुछ कम, नीचा नित्य, उत्पाद और व्यय से संयुक्त, लोक पर स्थित सिद्ध भगवान हैं। ऐसे उन अनंतानंत सिद्धात्माओं को हम सभी अपनी भाव विशुद्धि पूर्वक त्रिसिद्ध भक्ति पूर्वक अनंतानंत बार नमस्कार करते हैं। आइए अब उन सिद्धों के एक एक विशेषण को बड़ी गहराई से देखते हैं। सबसे पहले कहा, पहला लक्षण क्या? निष्कम्मा। निकम्मा शब्द दिया। बहुत बार कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं करता तो उसको भी हम लोग बोलते हैं निकम्मा, ऐसा भी बोलते हैं। तो कोई अगर किसी को निकम्मा बोले तो उसे बड़ा बुरा लगता है, लेकिन वास्तविकता यह है कुछ नहीं करना, यही हमारा परम लक्ष्य है। जब तक जीव करता है तब तक भोगता भी होता है, और जिस दिन करना छूट जाता है उस दिन ही भोगना छूट जाता है। इसलिए प्रत्येक आत्मा का परम लक्ष्य, परम ध्येय है कृतकृत्यपना, जिसको कहते हैं निकम्मा, अर्थात निष्कर्म अवस्था। वहाँ कुछ भी करना शेष नहीं है, तो वहाँ कोई भी नवीन कर्मों का बंध नहीं है, और निरंतर निर्जरा होने से अतीत में जो कर्म उन्होंने संचित किए थे वे कर्म क्रमशः नष्ट होते चले गए हैं। तो निष्कर्म हैं। कर्म के दोनों अर्थ यहाँ पे हम लगा रहे हैं। निष्कर्म हैं, कोई काम नहीं है जिनके, कृतकृत्य हैं, अब कुछ नहीं करना उनको। और दूसरा निष्कर्म हैं, मतलब संपूर्ण कर्मों से जो रहित हो गए हैं, जिनके द्रव्य कर्म भी नहीं है, जिनके भाव कर्म भी नहीं है, और जिनके नौ कर्म भी नहीं है। जिनके द्रव्य कर्म मतलब पौद्गलिक वर्गणा रूप 9 कर्मों का जो संयोग है उसका नाम द्रव्य कर्म है। सो उनके ऐसे वे ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म पूर्ण रूप से अलग हो गए हैं, दूर हो गए हैं, पृथक हो गए हैं अथवा नष्ट हो गए हैं, इसलिए वे निष्कर्म हैं। राग द्वेष रूप जो परिणति कर्म के आश्रम बंध में कारण थी, उस राग द्वेष रूप परिणति को पूर्ण रूप से पृथक कर देने से, रहित हो जाने से वे भाव कर्म से रहित हैं। और शरीर आदि जो जो निमित्त कारण कर्मों के बंध, उदय, उदीर्णा आदि में कारण पड़ रहे थे, वे सब 9 कर्म थे,
उन 9 कर्मों से भी वह आत्मा सदा सदा के लिए रहित हो गई। ऐसे वे सिद्ध परमात्मा निक्कम्मा, निष्कर्मा, निष्कर्म हो गए हैं। और दूसरा अर्थ कृतकृत्य हो गए हैं। कुछ भी अब करना उनको शेष नहीं। जीवन में जो कुछ भी करने योग्य था वे पूर्व में ही उन सबको कर कर यहाँ पहुंचे हैं, इसलिए अब उन्हें करने के लिए कुछ शेष नहीं। अब तो उनके कृतकृत्यपना, अकर्तापना प्रकट हो गया है। संसार में जब तक हैं तब तक कम से कम लोक के कल्याण के लिए प्रवचन ही होता था। अब उन सिद्ध भगवान का वह भी नहीं हो रहा है, तो कुछ भी वे करते नहीं, इसलिए निष्कर्म हैं। दूसरा विशेषण बनाया अट्ठिगुणा। यद्यपि वे सिद्ध स्वयं में अनंतानंत गुणों के स्वामी हैं, अनंतानंत गुणों से सहित हैं और उनकी आत्मा परम विशुद्ध, परम निर्मल हो गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूर्व में जो 8 मुख्य कर्म थे उन एक एक कर्म को स्वयं से पृथक किया अथवा नष्ट किया, उसके कारण उनके 8 विशेष गुण प्रकट हो गए। हम लोग सिद्ध भक्ति में भी इस पंक्ति को बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं। सम्मत्तनान दंशन वीर्ये सुहिमं तहेव अवगहिणम अगुरुलघुमब्बावाहम अट्ठगुणा होन्ति सिद्धारम। ये सिद्ध भगवान के 8 गुण हैं। कौन कौन से हैं वे 8 गुण? तो सम्यक्त्व, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगहनत्व, अग्रुलघुत्व और अभ्याबाधित्व। ये 8 गुण सिद्ध परमात्मा के प्रकट हुए। ये 8 गुण कैसे प्रकट हुए? तो क्रमशः ज्ञानावरणीय कर्म के नाश होने से अनंत ज्ञान प्रकट हुआ, दर्शनावरणीय कर्म का नाश होने से अनंत दर्शन प्रकट हुआ, फिर मोहिनी कर्म का नाश होने से अनंत सुख प्राप्त हुआ और अंतराय कर्म का नाश होने से अनंत वीर्य गुण प्रकट हुआ, वीरनी कर्म का नाश होने से अव्यावाधित्व गुण प्रकट हुआ, आयु कर्म का नाश होने से अवगाहनत्व गुण प्रकट हुआ, नाम कर्म का नाश होने से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हुआ, गोत्र कर्म का नाश होने से अगुरु लघुत्व गुण प्रकट हुआ। ये एक एक गुण अपने में अनंत अनंत शक्ति से सहित हैं और एक एक गुण की महिमा अद्भुत है। एक एक गुण की महिमा गाते गाते पूरे सिद्ध चक्र की महिमा हो जाती है और हम लोग सिद्ध चक्र महामंडल विधान जैसा महान विशाल विधान रचाते। ज्ञान पर जो विविध प्रकार का आवरण पड़ रहा था, जिसके कारण ज्ञान में कम बढ़ हो रही थी, वो संपूर्ण आवरण नष्ट हो जाने से अब उनके अनंत ज्ञान प्रकट हो गया, जो ज्ञान तीनों लोकों के संपूर्ण द्रव्यों की अनंत पर्यायों को एक साथ युगपत् जान रहा है। दर्शनावरणीय कर्म के उदय से जो दर्शन पर आवरण पड़ा हुआ था, जिसके कारण देखने में प्रॉब्लम आ रही थी, नींद आती थी और बहुत प्रकार की क्रियाएं हुआ करती थी निद्रा संबंधी, वे सारी की सारी क्रियाएं अब समाप्त हो गई हैं और उनके अनंत दर्शन प्रकट हो गया है। अनंत कालों के लिए उनकी निद्रा समाप्त हो गई है। अब अनंत काल तक वे पूर्ण जागृति में रहेंगे। ये उनकी अनंत जागृति है। अनंत कालों के लिए निद्रा से वे रहित हो गए हैं। ऐसा उनका अनंत दर्शन गुण, जो उनके सामान्य अवलोकन, सामान्य आभास पर जो जो प्रतिबंध बंधते थे, वे सब अपूर्ण रूप से अनंत काल के लिए नष्ट हो गए हैं। तीसरे नंबर पर मोहिनी कर्म का नाश होने से अनंत सुख प्राप्त हो गया। संसार में हर जीव के सुख में कोई ना कोई बाधा है। भगवान पूज्यपाद देव कहते हैं कि सबसे अच्छा सुख कहाँ है? तो स्वर्गों में है। ना के ना कौ कसाम सौख्यम
नाके नाकौ कशामिव। लेकिन हे चेतन सुनो, वही पूज्यपाद देव कहते हैं कि सुनो, यद्यपि उन स्वर्गों का सुख स्वर्गों जैसा ही है, उन देवों का सुख उन देवों जैसा ही है, लेकिन वे भी अपनी आयु का अंत आने पर उस सुख से विमुख हो जाते हैं, अथवा बीच में ही कोई कर्म जनित अशाता वेदनी की बाधा उत्पन्न हो जाती है, अथवा जिनसे वे भोग प्राप्त हो रहे थे, ऐसे जीवों की आयु पूर्ण हो जाने पर वही भोग में विघ्न बाधा उत्पन्न हो सकती है, होती है। लेकिन एकमात्र ऐसी परिणति सिद्ध परमात्माओं की उपलब्ध हुई है जिसमें कोई बाधा अब उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए वे कैसे हैं? अनंत सुखी हैं। कोई भी किसी भी रूप में उनके सुख का अब अंत नहीं होगा। अनंतानंत कालों के लिए वे सुख में निमग्न हो गए। अरे भैया, कितना अच्छा उनकी सुख की अनुभूति होती है। 8 दिन तक सिद्ध चक्र में जब उनकी गुणों का गान करते हैं, सिद्धों का जब ध्यान करते हैं, बहुत आनंद आता है। ऐसा आप बोलते हैं जब सिद्धों के नाम सुमरन स्मरण ध्यान चिंतन मनन पठन और पाठन में इतना आनंद है, तो सुनो सिद्धों में कितना आनंद होगा। ये चिंतन का विषय है, क्योंकि उनका सुख अचिंतनीय है, वो किसी के द्वारा भी चिंतन नहीं किया जा सकता। और अंतराय कर्म के नाश से अनंत वीर्य गुण प्रकट हुआ। वीर्य अर्थात शक्ति, उनके अंदर अनंत शक्ति प्रकट हो गई, और ऐसी अनंत शक्ति प्रकट हुई है जो अब कभी भी अंत को प्राप्त नहीं होगी। संपूर्ण मर्यादाओं को समाप्त कर दिया है और अनंतता को प्राप्त कर लिया उस शक्ति ने। ऐसी परम सामर्थ्य प्राप्त होने के बाद भी कुछ नहीं करना, ये उनका अपना एक अद्भुत लक्षण है। संसार में क्या होता? संसार में जैसे जैसे जीव को शक्तियां प्राप्त होती हैं, वैसे वैसे उसे कुछ और करने कुछ और करने कुछ और करने का भाव उत्पन्न होता है। लेकिन सिद्धों में ऐसी अनंत सामर्थ्य प्रकट है कि उनकी अनंत शक्तियां प्रकट होने के बाद भी कुछ भी करने का भाव नहीं है। जैसे जैसे शक्ति बढ़ती है उसे लगता है और कुछ प्रयोग किए जाएं, लेकिन सिद्धों में अनंत सामर्थ्य प्रकट होने के बाद भी वे हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं। और क्रमशः उनके वेदनीय कर्म का नाश होने से अभ्यावाद प्रकट हुआ। अभ्यावाद क्या है? संपूर्ण बाधाओं का नाश हो जाना। कोई चीज अब उन्हें बाधित नहीं करती, किसी भी रूप में अब उनके बाधा नहीं रही। संपूर्ण बाधाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं। ऐसे वे अभ्याबाधित्व से युक्त हैं। अरे वे ना तो स्वयं बाधा रूप हैं और ना ही किसी और को बाधा प्रकट करते हैं। वे सिद्ध ऐसे हैं कि जब यहां से मुक्त होकर जाते हैं तो मानो किसी कमरे के अंदर किसी को सिद्धि की प्राप्ति हो तो वह कमरे की दीवार, उस कमरे की छत उन्हें बाधा नहीं पहुंचाती। और जब वे मुक्त होते हैं तो जिस स्थान से मुक्त हुए उस स्थान से वे 7 राजों ऊपर जाकर ठहरते हैं। बीच में आने वाले देव, मनुष्य, त्रियंच अथवा समूचन आदि के जीव अथवा विमान अथवा अन्य कोई भी वायु, उनको किसी को भी वे बाधा को उत्पन्न नहीं करते। और वे जब यहाँ से मुक्त होकर उन अनंत सिद्धों के सागर में जाकर मिलते हैं तो वहां पहले से विराजमान अनंतानंत सिद्ध आत्माओं में किसी एक को भी बाधा उत्पन्न नहीं करते। और सुनो, वे सिद्ध परमात्मा स्वयं तो किसी को बाधा उत्पन्न करते ही नहीं, स्वयं भी किसी से बाधित नहीं होते। कोई उन्हें रोक नहीं सकता, किसी भी ताकत या शक्ति के माध्यम से वे बंधते नहीं। ऐसे उनके अव्याबाधित्व नाम का गुण प्रकट हुआ। वेदनी नाम का जो कर्म था, जो सुख और दुख में बांधता था, कभी सुख तो कभी दुख, वो सब उनके नष्ट हो गया। इसके बाद आया आयु कर्म के नाश से
अवगाहनत्व नाम का गुण प्रकट हो गया। अवगाहन मतलब स्पेस, स्थान देना। तो वे सिद्ध कैसे हैं? एक माही अनेक राजे या एक माही अनंत राजे। वे सिद्ध परमात्मा कैसे हैं? एक सिद्ध स्वरूप में असंख्यात सिद्ध एकत्रित एक जगह अवकाश को प्राप्त करते हैं, अवगाहन को प्राप्त करते हैं। यही उनका अवगाहनत्व गुण है। एक माही अनेक राजे, एक माही अनंत राजे, कोई वहां पर बाधा प्राप्त नहीं होती। ये क्या समझ नहीं आया? सुनो, एक ही समेत शिखर से पार्श्वनाथ भगवान की टोक से कोड़ा कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ा कोड़ी सिद्ध जीव हुए, मुक्त जीव हुए। तो वे जाकर कहाँ ठहरे? तो वे जीव उसी जगह पर जाकर ठहर रहे हैं जहां वे चिंतामणि, विघ्नहर, संकट मोचन पार्श्व परमेश्वर ठहरे थे। तो ये पार्श्व भगवान की आत्मा है। उसी आत्मा में भी अनंतानंत आत्माएं जाकर समाहित होती चली जा रही हैं, समाहित होकर चलती चली जा रही हैं। किसी को भी कोई बाधा नहीं हो रही है। यही उनके अवगाहन नाम का गुण है। वे एक सिद्ध आत्मा में अनंतानंत सिद्ध आत्माएं जाकर विराजित हो जाएंगी। वर्तमान में असंख्यात आत्माएं एक सिद्ध आत्मा में विराजमान हैं। ऐसे विशुद्ध आत्मा अवगाहन नाम के गुण के साथ अनंत सिद्धों के सागर में विराजमान है। इसलिए अच्छी तरह अपने आप को ऐसा बनाओ कि हम में भी एडजस्टिंग पावर हो, अवगाहनत्व शक्ति हो, हम सबके साथ एडजस्ट कर कर रह सकें। आज हम 8 लोगों के साथ नहीं रह पा रहे हैं, वह अनंत सिद्धों के साथ कैसे वह आत्मा को रहने की शक्ति प्रकट होगी? कैसे होगी? जब हम यहाँ एडजस्टमेंट करना सीखेंगे, सब प्रकार की स्थितियों में एक समान रहना सीखेंगे, तब हम अनंत सिद्धों के सागर में जाकर मिल पाएंगे। इसके बाद नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है, और सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होने के कारण अब वे हमेशा हमेशा के लिए हमारी आंखों के विषय नहीं रहे। ऐसे सूक्ष्म हो गए हैं कि अब उन्हें दुनिया की आंखें देख नहीं सकती। अब उन्हें दुनिया के संसारी जीवों के 4 प्रकार के ज्ञान पकड़ नहीं सकते। अब तो मात्र वे केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय हो गए हैं। वे अपने में अत्यंत सूक्ष्म हो गए हैं। ऐसी सूक्ष्मता उनके अंदर आ गई है कि एक में जाके अनंत समाहित होते चले जा रहे हैं। आखिर क्या है वहां स्थान? 45 लाख योजन का स्थान है इस जब अढ़ाई द्वीप का, और उस 45 लाख योजन की वह सिद्ध शिला के ऊपर सिद्ध लोक विराजमान है। उसमें जाके वे अनंत सिद्ध सब ठहरते चले जा रहे हैं। ऐसे वे सूक्ष्म हो गए हैं। और अंत में कहते हैं गोत्र कर्म के अभाव से अगुरु लघु गुण प्रकट हुआ है। ना वे अब गुरु है अर्थात भारी, और ना ही अब वे लघु हैं अर्थात हल्के, जो ऐसे ही घूम रहे हो अकौवे के आर्क के उस रुई के समान नहीं। अब वे ऐसे नहीं रहे। अब वे लोहे के पिंड के समान भारी नहीं हुए कि ऊपर सिद्धों के लोक में विराजमान होते और भड़ाक से नीचे आ जाते। क्योंकि जो भारी होगा लोहे का पिंड जैसा होगा, वो नीचे की ओर आएगा, गुरुत्वाकर्षण उसे खींचेगा। लेकिन वे अनंत सिद्ध परमात्मा अनंत शक्तियों से संपन्न होकर भी अगुरु लघु गुण से मंडित हैं, इसलिए नीचे की ओर लौटते नहीं हैं। वे तो अनंत सिद्धों के सागर में जाकर सदा सदा के लिए ठहर गए हैं। ये उनके 8 गुण हैं जिनकी पूजा हम सिद्ध चक्र के प्रथम दिन करते हैं। सिद्ध भगवान के 8 गुण। अब आगे चलते हैं। अगला लक्षण क्या है? किंचूना। पहले किंचूना किसे? चरम देह दो। चरम देह दो किंचूना। चरम मतलब होता है अंतिम, लास्ट। जैसे आपने शब्द सुना हुआ चरम केवली, पंचम काल, चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी। तो चरम केवली मतलब अंतिम केवली, चरम तीर्थंकर मतलब अंतिम तीर्थंकर, चरम शरीर मतलब अंतिम शरीर। जिस शरीर के बाद जीव को पुनः शरीर धारण नहीं करना पड़ता है, उस शरीर का नाम है चरम शरीर, अंतिम शरीर।
तो उस अंतिम शरीर से वे कैसे हैं? किंचुना, कुछ कम शरीर को लिए हुए हैं। अरे अभी तो कह रहे थे कि उनके शरीर नहीं होता, नौ कर्म का अभाव हो गया। हाँ, इसलिए पंडित जी साहब ने लिखा ज्ञान शरीरी। कैसे हम सिद्ध परमात्मा? ज्ञान ही उनके शरीर है। शरीर के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन जो अंतिम शरीर था, जिस अंतिम शरीर में वे ठहरते थे, उस अंतिम शरीर से कुछ कम उनकी आत्मा उस शरीर के आकार की जिस रूप में वे मोक्ष गए, अर्थात यदि वह खड्गासन से मोक्ष गए तो वही आत्मा खड्गासन से वहां स्थित है, बस कुछ कम आकृति में हो गई है। ऐसे ही यदि वे पद्मासन से मोक्ष गए तो वह आत्मा वर्तमान में उस सिद्ध लोक में उन अनंतानंत सिद्धों के सागर में जाकर विराजमान हो गई है, और वहां पर वह आत्मा उसी पद्मासन में विराजमान है, बस कुछ कम किंचित न्यून हो गई है। त्रिभाग से हीन कहा, कैसे होती है? तो जितने, जैसे मानो ये हमारा शरीर है, तो इस शरीर का जितना जितना हिस्सा, हाँ ध्यान से, जितना जितना हिस्सा में खालीपन है, जैसे कान का स्पेस, नाक के छिद्र, मुख का छिद्र, ईसोफेगस जो फूड चेन पाइपलाइन है, पेट और नाखून, इन सब स्थानों पर जो आत्म प्रदेश का खालीपन है, आत्म प्रदेश से हीन स्थान है, तो जब ये आत्मा सिद्ध बनती है तो वे सारे के सारे स्थान भर जाते हैं। और उस समय जब आत्मा के प्रदेश भरते हैं, सो वे भरते समय ही क्या होता? उसी समय वह जब स्पेस भरता है तो वह किंचित न्यून हो जाती है, कुछ कम हो जाती है। किससे? पूर्व शरीर से, अंतिम शरीर से। ऐसा हमको जानना है, ठीक है। अब आगा अंतिम अगला लक्षण कहते हैं निच्चा। निच्चा नित्य है, नित्य है मतलब हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले हैं, लौटकर यहां कभी नहीं आने वाले हैं। हाँ, चाहे आप कितनी भजन गाओ, कभी वीर बन के, कभी महावीर बन के, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, आप ऐसे असंख्यात असंख्यात स्तुतियां गाएंगे, फिर भी वे सिद्ध परमात्मा एक क्षण के लिए भी नीचे लौटकर कभी नहीं आएंगे। भगवान समंतबद्ध देव तो इससे भी ऊपर की पंक्ति लिखते हैं, और वे लिखते हैं कि काले कल्प सते पीछे त्रिलोक्य विक्रिया लक्षणते। अरे काल, कल्प काल बीत जाने पर, मतलब ऐसे अनंतानंत वर्ष बीत जाने पर, कल्प काल, ऐसे असंख्यातों कल्प काल बीत जाने पर पूरे लोक में विक्रिया, विकार उत्पन्न हो जाए, और कोई संपूर्ण लोक को डमरू के समान घुमा रहा हो, चारों तरफ कोरोना महामारी फैल जाए, फिर भी वे सिद्ध आत्मा एक क्षण के लिए भी विकार को, विक्रिया को प्राप्त नहीं होते, लौटने का कोई भाव नहीं करते, और वहां से भी आशीर्वाद नहीं देते कि चलो हम नीचे नहीं आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए वहीं से हमारा आशीर्वाद ठीक हो जाओ, ऐसा भी वे नहीं करते। विक्रिया न लक्षणते, उनमें क्षण मात्र के लिए विक्रिया नहीं होती, अर्थात वे विकार को प्राप्त नहीं होते, न लौटने का भाव करते हैं, न ही तीन कालों में कभी लौट कर आते हैं। कैसे हैं? यथा तथा शिव परिणये, जैसे मुक्ति को प्राप्त किए थे अंतिम समय में वे जैसे थे, वैसे ही अब अनंतानंत काल तक के लिए वैसे ही वे हो गए हैं। इसलिए उनको कहा निच्चा, नित्य हैं, बदलते नहीं है कि अभी कोई और सिद्ध हैं, फिर कुछ दिन बाद भी नीचे आके अवतार ले लेंगे और फिर उनकी जगह पे दूसरे कोई सिद्ध जाकर बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। एक बार जो आत्मा अष्ट कर्म पिंड से मुक्त हुआ और सिद्धों के सागर में जाकर मिला, फिर वो अनंतानंत काल के लिए वहीं पर रहते हैं। और अंतिम लक्षण कहते हैं उत्पाद वहीं संयुक्ता, उत्पाद और व्यय से युक्त हैं। उत्पाद और व्यय से युक्त हैं, उत्पाद व्यय से युक्त हैं। फिर से पहले ही लक्षण पे जाओ। द्रव्य का लक्षण क्या था?
द्रव्य का लक्षण था उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। और ये भी जीव द्रव्य हैं, इसलिए इनमें भी उत्पाद व्यय और द्रव्य निरंतर पाया जाता है। अंतर बस इतना है कि अब ये शुद्ध जीव हैं। तो हम लोगों ने अशुद्ध जीवों के परिणमन को देखा है। तो अशुद्ध जीवों में क्या होता है? पुरानी पर्याय का नाश व्यय होता है, नई पर्याय की उत्पत्ति उत्पाद होता है, और दोनों के बीच गुणों का बना रहना द्रव्य होता है। ऐसा परिणमन सिद्धों के नहीं होता। ध्यान से सुनो कि सिद्धों की सिद्ध पर्याय का नाश होकर नई सिद्ध पर्याय बनती है, ऐसा नहीं होता। लेकिन जिस रूप में वे सिद्ध बने हैं उसमें ही पहली पर्याय का विनाश होकर दूसरी पर्याय बनती है। उदाहरण दिया, क्या है उदाहरण? सूक्ष्म द्रव्यात् अभिन्नश्च व्यावृत्तिश्च परस्परम उत्पद्यन्ते विपद्यन्ते जलकल्लोल वज्जले। जैसे पानी में कल्लोल अर्थात तरंगें उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार द्रव्य में उत्पाद और व्यय होता है। वे दोनों सूक्ष्म हैं, द्रव्य से अभिन्न हैं, किंतु परस्पर में भिन्न हैं। निरंतर जैसे पानी में तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, आपको दिखें अथवा ना दिखें, ऐसी उस सिद्ध द्रव्य में, शुद्ध जीव द्रव्य में निरंतर नवीनता आ रही है। पुरातनता समाप्त हो रही है। नवीन नवीन उत्पत्ति का नाम उत्पाद है और पुराने का व्यय विनाश है। यद्यपि हमने हमेशा अशुद्ध द्रव्यों में ऐसा देखा है, जीव और पुद्गल में, इसलिए हम उनकी उस शुद्ध विकार को, शुद्ध परिणमन को नहीं समझ पा रहे हैं। तो वह हमारे ज्ञान की इच्छा उपशम की कमी है। भावना भाव कि वो दिन जल्दी आए, हम स्वयं सिद्ध बने, हम स्वयं अनंत केवल ज्ञानी बने, तब अनंत केवल ज्ञान के साथ उस उत्पाद व्यय और द्रव्य को प्रत्यक्ष में देख सके। इसलिए भगवान आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने लिखा, जाने जो जिन है जय भाजन, मिटा उन्हीं का फेरा है। जाने जो जिन है जिन भाजन, मिटा उन्हीं का फेरा है। अरे जो इनको जानते हैं वे फिर यहां घूमते नहीं। क्या आपको क्या लग रहा है? हमको यही समझ में आ जाए? जिन्हें यहां समझ में आ जाएगा फिर उनको सिद्ध बनने की भावना खत्म हो जाएगी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम जान नहीं सकते। ऐसी उनके उत्पाद व्यय द्रव्य है जो शुद्ध द्रव्यों का परिणमन है, और शुद्ध द्रव्यों का परिणमन क्षणवर्ती हुआ करता है, अभाव गोचर हुआ करता है, एक क्षण में परिणमनशील होता है। इसलिए वह हमारे आंखों का, इंद्रियों का और ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहा है। इसीलिए हमको क्या करना, बार बार ये भावना पानी है कि आपके उस परिणमन को देखने के लिए हमें केवल ज्ञान की आंखें मिल जाएं। इसलिए केवल ज्ञान की आंखें पाने की ललक कब लगेगी? जब उत्पाद वही संयुक्ता, उत्पाद व्यय से युक्त सिद्धों के दर्शन करने की भावना अंतरंग में प्रकट होगी। और अंत में क्या कहते हैं? लो यज्ञ ठिड़ा, लोक के अग्रभाग में जाकर स्थित हो गए हैं। हाँ, कहाँ स्थित हैं वे? उनका निवास स्थान कहाँ है? सिद्ध भगवान का। हमारे तो मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान है, महावीर जी में महावीर भगवान है, कुंडलपुर में महावीर भगवान है, पावापुर में महावीर भगवान है। तो वास्तविकता में महावीर भगवान है कहाँ, ये समझ से परे है। तो कह रहे हैं सुनो, जैसे ही यहाँ कर्म बंधन से मुक्त हुए, कर्म का पिंजरा टूटा और वह आत्मा अनंत काल के लिए ऊर्ध्वगमन, विश्वसा स्वभाव से ऊर्ध्वगमन स्वभावी होने से ऊपर की ओर गमन कर गई और 7 राजू तक चलती गई। कितनी देर में? एक समय में 7 राजू की दूरी तय कर ली। क्या शक्ति थी? किसी ने पूछा ऐसा क्यों हुआ कि वे 7 राजू ऊपर की ओर गए? कहते हैं वे कितने ही भवों से भावना भा रहे थे, कब हम ऊपर जाएंगे। अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए। बार बार इस सिद्धों का देश सुहाना, मम लक्ष्य यही शिव पाना। मैं सिद्ध में गुनगुनाता रहूं और सिद्ध में नित्य गाता रहूं। ऐसी निरंतर भावनाएं भी भा रहे थे, इसीलिए वे ऊपर की ओर गमन कर गए। क्योंकि जीव का स्वभाव है विश्वसा उठ गई,
स्वभाव से ऊर्ध्वगमन स्वभावी हैं, इसलिए ऊपर की ओर गए, नीचे की ओर नहीं गए। इसलिए वे क्यों विशेषा उड गई, स्वभाव ऊपर की ओर है। तो जब स्वभाव में वे आए, सब विभाव कर्म बंधन दूर हो गए, शरीर नष्ट हो गया, राग द्वेष नष्ट हो गए, कर्म का पिंड नष्ट हो गया, जिनके निमित्त से अभी नीचे की ओर गमन होता था, ऐसी सारी शक्तियां जब समाप्त हो गईं, सो वे सिद्ध आत्मा ऊपर की ओर गमन कर गए। अब ऊपर की ओर गमन करे तो जीव द्रव्य जब गमन करता है या पुद्गल द्रव्य जब गमन करता है, तब उसे धर्म द्रव्य की सहायता की आवश्यकता पड़ती। धर्म द्रव्य की सहायता के बल पर वह जीव यहां से 7 राजू ऊपर जाकर लोकाग्र में ठहर गया। अब प्रश्न उत्पन्न हुआ कि लोक के बाहर क्यों नहीं गए? वहां आलोक है, वहां स्पेस है, स्थान है, वहां क्यों नहीं गए? तो भगवान उमा स्वामी देव लिखते हैं, धर्मास्तिकाय अभावात, धर्मास्तिकाय द्रव्य का अभाव होने से वहां गतिशीलता नहीं होती, इसलिए वे सिद्ध परमात्मा लोक के अंतिम भाग में जाकर ठहर गए। अब प्रश्न कि सिद्ध भगवान तो सिद्ध शिला में रहते हैं, हम तो सिद्ध शिला जाना है। सुनो बड़ी अच्छी तरह, महत्वपूर्ण विषय, हो सकता है पहली बार कोई सुन रहा हो। क्या विषय है? सिद्ध भगवान सिद्ध शिला में नहीं रहते। ध्यान से, अच्छा विषय, नया विषय। हाँ, बहुत सारे लोगों को तो आश्चर्य हो रहा है, ये क्या बोल रहे हैं। सुनो अच्छी तरह सुनाते। सिद्ध शिला क्या है? तो सिद्ध शिला तो सर्वार्थ सिद्धि विमान के ऊपर एक स्थान है, जो स्थान इस स्फटिक मणि के समान श्वेत चमकता हुआ एक पाषाण शिला है, स्थान है, उसका नाम सिद्ध शिला है, जिसको हम अष्टम पृथ्वी, अष्टम भू या ईसत प्रागभार पृथ्वी भी कहते हैं। सिद्धात्माएं वहां नहीं ठहरती, सिद्धात्माएं तो उससे भी बहुत ऊपर, जो 3 बात वलय हैं, उन 3 बात वलयों को भी पार करके जो अंतिम तनु बात वलय है, उस अंतिम तनु बात वलय के भी अंतिम छोर में जाकर वे अनंत आत्माएं ठहर गई हैं। और जितना बड़ा उनके शरीर का प्रमाण था, उससे किंचित न्यून आकार को धारण किए हुए वे आत्माएं उस तनुवात वलय के अंतिम छोर में ऐसे जाकर स्थित हुई हैं कि देखो, बहुत अच्छी तरह समझना। हाँ, आज सिद्धों के सुमरन पूरा सिद्ध चक्र करने के बाद भी आपको जितना सिद्धों का स्वरूप समझ में नहीं आया होगा, उससे ज्यादा सिद्धों का स्वरूप आज इस एक सिद्धों की भावना, सिद्धों की आराधना, सिद्धों का ध्यान और सिद्धों की आराधना करने वाली गाथा नंबर 14 में आपको मिला। इसके लिए भगवान नेमिचंद देव को बारंबार प्रणाम करते हुए कि हे भगवान, क्या अद्भुत आपने स्वरूप लिखा, एक गाथा में पूरा सिद्ध चक्र करा दिया। ऊपर चलो वापस, कहां ऊपर? लोकाग्र में, सिद्धों के पास, और वहां सिद्ध भगवान जहां जाकर विराजमान हुए हैं। तो जैसे मानो भगवान आदिश्वर महादेव आदिनाथ स्वामी, उनकी ऊंचाई थी 500 धनुष, और वे पद्मासन से मोक्ष गए, तो 500 धनुष वाला पद्मासन से मोक्ष जाकर ऊपर स्थित हो गए। कोई जीव मानो गोमतेश्वर बाहुली भगवान, वे 525 धनुष के, मानो वे खड़गासन से मोक्ष गए, तो खड़गासन से 525 उत्कृष्ट अवगाहना के साथ खड़े हैं। लेकिन जो आदिनाथ महास्वामी 525 पद्मासन के साथ मोक्ष गए हैं, वे यहां बैठे हुए हैं, ये खड़गासन वाले खड़े हुए हैं, और ये यहां खाली स्थान है। इनके बैठों के लिए कोई सहारे की जरूरत नहीं है, और इन खड़े होने वालों के लिए नीचे कोई रोकने की आवश्यकता नहीं है। अपितु इन सब का सिर ऊपर तनुवात वलय पर ऐसे जाके लग गया, जैसे छत में जाकर सारे के सारे गैस वाले फुग्गे जाकर चिपक गए हैं, और नीचे से वे अलग अलग आकृति को लिए हुए हैं। ऐसे वे अनंतानंत सिद्ध आत्माएं, ऊपर से तो सबके सिर मिले हुए हैं, नीचे से सबके स्थान अलग अलग, क्योंकि अलग अलग अवगाहना वाले हैं। सबसे छोटे सिद्ध हैं 3.5 हाथ वाले, और सबसे बड़े सिद्ध हैं कितने बड़े? सबसे बड़े सिद्ध हैं 525 धनुष वाले। ऐसे उन सिद्धों का एक यह परिमाण आपके सामने रखा। तो कहां है वे? सिद्धालय में नहीं,
सिद्ध लोक में है। जो सिद्धालय बोलते हैं, सिद्धालय सिद्धों का आलय, सिद्ध शिला नहीं बोलते। सिद्ध शिला ईसद प्रागभार अष्टम पृथ्वी अष्टम भू अष्टम वसुधा पानी गो कर्मेये आठों द्रव्य लिए। आप लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता में अष्टम पृथ्वी में नहीं जाना है हमको, तो उससे भी ऊपर जाना है जहां सिद्ध भगवान विराजमान है। कि हमने तो भावना भाई थी, क्या भावना भाई थी कि भगवान वो दिन कब आए जब हम भी आपके अनंत सिद्धत्व की शक्तियों के साथ आपके अनंत सागर में जाकर विराजमान हो जाएं। तो आज हम सब यहीं से उन अनंत सिद्धों की वंदना करते हैं और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हम उनके अनंत सुखों में अपने सुखों का अनुभव करेंगे। सुनो, एक में अनंत सिद्ध विराजे हैं, लेकिन एक की सुख की अनुभूति की एक कणिका दूसरे को छूती नहीं। ध्यान से, क्योंकि वे आत्मा हैं, अमूर्तिक हैं, परम शुद्ध हैं, चैतन्य चमत्कारी हैं और वे अपने में चैतन्य की महान अनुभूतियों के साथ हैं, अजर हैं, अमर हैं, आनंदित हैं, सहजानंदी हैं, ज्ञानानंदी हैं, ज्ञान शरीरी हैं, त्रिमल त्रिकर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। ज्ञान ही उनका शरीर है, आत्मा ही उनका सर्वस्व है, वहां अन्य कोई और वस्तु है ही नहीं। सबसे शून्य है वे, मानो वे अखंड द्रव्य चैतन्य धातु से निर्मित परम उज्ज्वल, भगवान समंतवत देव ने लिखा, ऐसे चमक रहे हैं जैसे अनंतानंत स्फटिक मणियां एक साथ चमक रही हूं। ऐसी परम विशुद्धि से युक्त वे सिद्ध परमात्माओं का हम सब ध्यान करें। कहां ध्यान करना? मस्तक के इस अग्रभाग पर, यहां पर लाल रंग से उन सिद्ध आत्माओं का ध्यान करें कि जैसे वे लोक के अग्र पर त्रिलोक चूड़ामणि बन गए हैं, ऐसे हमारे शरीर का ये चूड़ामणि स्थान है, यहाँ पर उन सिद्धों का ध्यान करना है। लाल रंग से वे विराजमान हैं और हम उनकी भक्ति करते हुए कहते हैं, सम्मत्तनान दंशन वीरे स्वयं तैव अवगहनम् अगुरुलगुरुमब्बावाहम् अट्ठगुणा होन्ति सिद्धाणम्। ह्रीं णवो सिद्धाणम् अनाहत पराक्रमाय अष्ट दुष्ट कर्म विमुक्ताय अनंत शक्ति साम्राज्य मंडिताय अनंतानंत गुण संहिताय सम्यक्तो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत वीर्य अनंत सुख अभ्यावान अवगहनत्व सूक्ष्मत्व अवलघुत्व आदि अष्ट गुण मंडिताय षोडश गुण मंडिताय द्वात्रिंशत गुण मंडिताय चतुष्षष्टि गुण संहिताय द्वादश चतुष्षष्टि गुण संहिताय अष्टाविंशति अधिक शतगुण संहिताय षट्पंचाशत अधिक द्विशत गुण संहिताय द्वादश अधिक पंचशत गुण संहिताय चतुर्विंशति अधिक सहस्त्र गुणाधिपति अनंतानंत गुण मंडिताय अनंतानंत सिद्ध मंडिताय अनंतानंत गुण युक्ताय अनंतानंत सिद्धिभ्यो नमो नमः। ये आपके सिद्ध चक्र के जो 8 दिन के आपने अर्घ चढ़ाए थे, उन सारे गुणों का यहाँ पर स्मरण करते हुए उनके चरणों में हमने नमस्कार निवेदित किया। और अंतिम भावना क्या कि हे भगवान, सिद्ध ही सिद्ध में गाता रहूं, सिद्ध ही सिद्ध गुनगुनाता रहूं, सिद्धों का देश सुहाना, मम लक्ष्य यही शिव पाना, मम लक्ष्य यही शिव पाना, मम लक्ष्य यही शिव पाना। पंक्तियां याद करो, सिद्धों का देश सुहाना, मम लक्ष्य यही शिव पाना। और बार बार समीरांचल गिरी के ऊपर आओ, बार बार समीर शिखर पधारो और बार बार उन सिद्धों का स्मरण करो। हर जीवन के हर कार्य में शुरुआत, जीवन की दिन की शुरुआत करो अनंत सिद्धों के स्मरण के साथ और उनसे यही कहो,
अशरीरी सिद्ध भगवान तुम ही आदर्श मेरे। मेरे आदर्श तो भगवान आप ही हैं, हमें तो आपके जैसा ही बनना है और कोई हमारा लक्ष्य नहीं। नमो सिद्धाणम जैनम जयतु शासनम।